brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। नेता नगरी के इस सत्र का नाम है जवाबदेही, जनता के सवाल और हमारे जवाब। पहला सवाल शुभम खरे का है। सर, ललन टॉप पर दुनियादारी, नेता नगरी और दूसरे शो देखना बहुत पसंद है। एकदम बड़के वाले हैं भैया ललन टॉप के। सम्राट अशोक पर कोई किताब बताइए, बुंदेलखंड से आपको खूब प्यार। मायके से आई है चिट्ठी। सम्राट अशोक पर एक तो नयनजोत लाहिड़ी की किताब है, वो जरूर पढ़नी चाहिए। पर मुझे लगता है कि उसमें एक समस्या है, और ये बड़ी समस्या है कि अंग्रेजी की जो इस तरह की किताबें होती हैं एकेडमिक, वो महंगी बहुत आती हैं। तो आप देखिए लाइब्रेरी में या कहीं आपको वो किताब मिले नयनजोत लाहिड़ी की। और एक रोमिला थापर की किताब है, अशोका एंड द फॉल ऑफ मौर्य डायनेस्टी, इस तरह से कोई उसका टाइटल है। हाँ, अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, ये रोमिला थापर की किताब है। तो ये दो किताबें देख सकते हैं। और ये दिलचस्प बात है कि 20वीं सदी की शुरुआत में हमें मॉडर्न एज में नए सिरे से पता चला था कि सम्राट अशोक हुए हैं, और जब उनके शिलालेखों को पढ़ा गया और फिर डॉट्स को कनेक्ट किया गया, तो बहुत दिलचस्प है सम्राट अशोक को पढ़ा जाना। बहुत सारी किताबें उन पर लिखी गई। अभी एक रूपा पब्लिकेशन से भी और किताब आई थी, तो आप खोजेंगे मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि एकदम शुरू में बायोग्राफिकल और उनके पिलर्स के बारे में कई किताबें, उनसे पढ़ना चाहिए, और फिर अगर आपकी दिलचस्पी विकसित हो तो क्रमशः दूसरी किताबों की तरफ चलना चाहिए। कई आख्यानात्मक और सेमी फिक्शनल किताबें भी लिखी गई हैं। ये एक अभी बड़ी समस्या हो गई है, जिसमें हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को उठा के व्याख्यायित कर दिया जाता है, और बाद में जनता वो निरीक्षीर विवेक नहीं इस्तेमाल कर पाती है कि भाई इतनी हिस्ट्री है, इतनी कल्पना है। इसलिए अगर आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हिस्टोरियंस के लिखे किताबों को पढ़ें। ये पहले सवाल का जवाब हुआ। और राजेश सिंह का सवाल है, गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल गई, इस बदलाव से नेताओं को संदेश गया कि बीजेपी की सरकार रहते आप कभी भी मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बस ग्रास रूट लेवल पर मेहनत करते रहें। सौरभ भाई, आपका इस पर क्या कहना है? गुजरात पर आपने देखा, हमने विस्तार से चर्चा की। और जब पार्टी स्थानीय क्षत्रपों के मुकाबले केंद्रीय शक्ति पर आधारित हो, तब इस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं। जब आपका संगठन इतना मजबूत हो कि आपको लगता हो कि आप किसी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। और इसकी दूसरी व्याख्या ये है कि एंटी इनकम्बेंसी से डील करने के लिए इस तरीके की टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, जैसे हमने 2019 में पहले भी जिक्र किया था कि अपने सारे सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए थे बीजेपी ने, क्योंकि उससे कुछ ही महीने पहले 2018 में भाजपा रमन सिंह के नेतृत्व में बुरी तरह हारी थी 15 साल सरकार चलाने के बाद। तो वो भी एक व्याख्या होती है इसकी। रवि शर्मा पूछ रहे हैं, सौरभ भैया ललन टॉप अड्डा में आपसे कैसे मिलना हो पाएगा? भैया 3 दिन, अभी देखो हम गुजरात आए हुए हैं, लेकिन 17 तारीख को वापस पहुंच जाएंगे दिल्ली, और 18, 19, 20 तीनों दिन हम वहां पर रहेंगे। तो आप आए, परिवार समेत, दोस्तों समेत आए, गप्पे होंगी, सवाल जवाब होंगे। कई लोग, उनके मन में बहुत उत्सुकताएं रहती हैं, बहुत सवाल भी रहते हैं हम लोगों को लेकर। तो पूरी ललन टॉप की टीम हम समेत मौजूद रहेगी वहां पे। खूब आनंद आएगा, बातें की जाएंगी, मिला जाएगा, ये जो पर्दे की दूरी है वो खत्म हो जाएगी। स्मृति रावत पूछ रहे हैं, सौरभ जी आप इस बार गुजरात इलेक्शन कवर कर रहे हैं या नहीं? स्मृति जी, मैं और मेरी टीम गुजरात इलेक्शन की कवरेज के लिए आ गए हैं। एक टीम का नेतृत्व मेरे साथी रणबीर कर रहे हैं, दूसरी टीम का नेतृत्व मेरे साथी अभिनव कर रहे हैं, तीसरी टीम में मैं और नूपुर रहेंगे। और हम लोग का इरादा है कि हम अलग अलग जो पहलू हैं, अलग अलग बड़े सेंटर्स हैं, उन तक जाएं और अपनी कवरेज के जरिए आपकी समझ को समृद्ध करें। नेता नगरी का ये एपिसोड भी उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है, और बहुत सारे फूड ब्लॉग भी आने वाले हैं, और हिस्टोरिकल भी। ऐसे मोटिवेशन रहना चाहिए ना घूमने फिरने का। चलिए, जवाबदेही का ये अंश यहाँ पर समाप्त होता है।